लखपति की पार्टी है। अमरनाथ पे सारे भारी। पेट्रोल, डीजल, खाद, बीज, तेल, कुछ भी सामान ले लो, कुछ भी ले लो, पढ़ाई से लेके XYZ 100 चीज ऐसी गिनवा दूंगा जिसपे मैं। अगर आतंकी घटनाओं की बात करी जाए, शहीदों की बात करी जाए, तो वहाँ पर बहुत फायदा। सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत में आ गई, सोच लो आप कितनी वादे वादे वादे। वो पहले कहीं भी मिले 70 साल में कांग्रेस देश को आजाद हुए 76 साल ही हुए, उसमें से 15 साल तो बीजेपी ने भी कार्य कर लिया। इन्हें तो यही नहीं मालूम होता कि हमने भी कितने साल राज्य कर लिया, कितने साल हम आजाद हुए। बस जो देता दे दो बत्ती, बस धूल में लट, कुछ पता आता नहीं रहता, जो सिखा देता बोलते रहे। बीजेपी की सरकार दिखाने के लिए कुछ करती हो, कहने के लिए कुछ करती है। उन भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, हजारों गाड़ी के काफिले के। प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं गांव बिजलौन में। विधानसभा वहीं पड़ती है इछावर, ये खत्म नहीं हो रही है। और ये है गृह जनपद हमारे मुख्यमंत्री जी का, मामा जी का। क्या माहौल है, क्योंकि देखिए जिस तरीके की तैयारियां हैं, चौक चौराहों पर होर्डिंग्स लगना, प्रचार होना, बड़े बड़े नेताओं का आना। चुनाव के समय क्या होगा, जब अभी ये हाल है तो चुनाव के समय क्या होगा। और सबसे बड़ी बात जो अब कांग्रेस ने एक नया ही फैक्टर निकाला है कि 3 गुट है भाजपा के, कि नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा। उस पर क्या होने वाला है, साथ में ये भी है कि कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुसीबत तीसरा विकल्प बनने वाला है। क्योंकि देखिए जो विपक्षी विचारधारा है वो आम आदमी पार्टी भी खींचेगी और समाजवादी पार्टी भी खींचेगी। कितना बड़ा फर्क है। और सबसे पहले अम्मा जी से कर लेते, कहते लेडीज फर्स्ट। तो चलिए आपसे शुरुआत होना चाहिए। बताइए, मामा पसंद आ रहे, कमलनाथ पसंद आ रहे, कौन पसंद आ रहा है? हमें तो कमलनाथ आ रहा है। अच्छा, कमलनाथ आ रहे। क्यों आ रहे कमलनाथ पसंद? वो तो आ रहा है। दीजिए आराम से बताइए, इतना सहम काहे रही है, यूँ बताइए कमलनाथ क्यों पसंद है आपको? वो तो बाद में कांग्रेस ने तो ही सब बनाया था। अच्छा, क्या कांग्रेस ने बनाया था? भाजपा ने क्या बनाया, ये तो भाजपा अभी बनी है। अच्छा, सब और कुछ क्या, कांग्रेस ने। और क्या, पहले मामा जी के लिए थोड़ी बहुत भी दिल में जगह नहीं है? वो नहीं है जगह होती तो गरीब होने के लेके चलता। लखपति की पार्टी है। अच्छा। गरीब की कोई पार्टी नहीं। अच्छा, भाजपा लखपतियों की पार्टी है। और क्या, गरीबों की पार्टी नहीं है। नहीं है। तो मामा कतई नहीं पसंद आ रहे हैं? कहीं नहीं आया। और वो आए तुम्हारे पास तो क्या कहोगी, ये बताओ। कौन? मामा जी आ गए, बात करने के लिए आ गए, तो फिर क्या कहोगी? हम तो नहीं देना है नहीं कांग्रेस। भैया हम तो कांग्रेस कर रही है, वो कांग्रेस हम तो मामा के दे ही नहीं रहे। अच्छा, मामा के दे ही नहीं दे रहा है। तो पूरा समर्थन कमलनाथ को है। हाँ। वही पसंद आ रहे, वही पसंद। लास्ट में भी चलिए भैया उन्होंने तो बता दिया, मेरे को तो कमलनाथ ही समझ आ रहे हैं। ज्यादा सहम रहे हैं, थोड़ा सा आगे आइए। क्या कहना चाहते हैं? कमलनाथ 15 महीने की सरकार या 18 साल की सरकार, दिमाग में क्या चल रहा है? 15 महीने की सरकार। अच्छा, 15 महीने की सरकार। क्यों चाहिए 15 महीने की सरकार? उसमें कमलनाथ जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं जी। जैसे गिनवाइए, थोड़ा सा जैसे खोलिए। जैसे मोटर पंपों का रेट कम करा उनने जी। बिल जो आता था, हाँ। 100 रुपए बिजली का बिल आता था। हाँ। और जिसके बाद गौशालाएं खुलवाई उन्होंने। और जिसके बाद आपके मतलब काम किए हैं उन्होंने 15 महीने की सरकार। किसानों का कर्जा माफ किया, सबसे बड़ा बात। वो भी भूल गए। हाँ, और मेरा ही हुआ वो भी। अच्छा, आपका भी हुआ? हाँ, कितना कर्जा? मेरा हुआ 152 हुआ मेरा। तो इस बार आपको कमलनाथ ठीक लगता है? कमलनाथ ठीक लगता है। कितनी सीटों के साथ लगता है इस बार आ जाएंगे? 150 पार करेंगे। 150 पार, पक्की बात? पक्की बात। चलिए आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? शुभ नाम बताइए और चर्चा की शुरुआत करिए। मेरा नाम शिवदयाल शर्मा। शिवदयाल शर्मा। शिवदयाल शर्मा। तो शर्मा जी बताइए। कमल खेलेगा। अच्छा, कमल खिलेगा, मतलब मामा जी के समर्थन में है पूरा। तो दबी आवाज में मामा काहे जी के बोल रहे हैं? समर्थन नहीं है, बीजेपी आएगी। हाँ। चाहे कोई भी रहे। मामा जी के समर्थन में नहीं है, बीजेपी आएगी, मतलब क्या? मामा जी तो हैं ठीक, लेकिन बीजेपी रहेगी या मामा जी रहे या कोई भी रहे मुख्यमंत्री, लेकिन बीजेपी रहेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी पर विश्वास है, उसके साथ साथ कोई भी होगा तो वो चलेगा, सब चलेगा, ये कह रहे हैं। हम तो बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, आप तो बीजेपी के साथ हैं। चलिए भैया, वो कह रहे हैं हम तो बीजेपी के साथ हैं। आप बताइए जी। परिवर्तन का ज्यादा मामा जी थोड़े बहुत भी नहीं पसंद आए? बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि 15 साल फिर 18, 3 साल प्लस करके 18 साल हो गया। सिर्फ और सिर्फ
वादे 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 सिर्फ वादे। अच्छा, सिर्फ वादे सिर्फ वादे वादे। वादे ही हुए जी, हैं। जी। उनकी हमारे घोषणाओं यहाँ- पर आपको विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है मैडम, हमसे लगा हुआ सटीक गांव है यहाँ से, जो कि हमारी ग्राम पंचायत में आता था। वहाँ पर अभी 7 वर्ष पहले वहाँ पर जो है कि उन्होंने रेलवे के इंजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री जी तो अभी भी आए हैं जिला नहीं सागर में। नहीं, जब वो यहाँ पर उद्घाटन का उसका यहाँ पर करके गए थे भूमि पूजन, लेकिन कोई अता पता नहीं है। क्या मालूम वो प्रदेश में भी है भी कि भाजपा का काम ही नहीं पता काम ही लगता नहीं है, केवल उनका झूठ बोलना, झूठ बोल के बेवकूफ़ बनाना, इसके अलावा उनको कुछ भी काम चलिए नहीं। भैया, वो तो संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। आप बताइए, संतुष्ट है? फुल संतुष्ट हूँ मैं तो, संतुष्ट। फुल बिल्कुल। हाँ, देखिए एनर्जी देखिए। अब बताइए कि मामा जी क्यों समझ में आ रहे हैं? 2-3 काम थोड़ा सा बाकी बताइए। देखो, इसलिए समझ में आ रहा है कि जो कहता है वो डंका की चोट कहता है, और बिल्कुल जैसा बोलता है वैसे ही दंड काम करता है। माहौल किसका लग रहा है ज्यादा और क्या होने वाला है आपके गांव से? क्या समझा जाए कि मामा या कमलनाथ? मामा मामा। मामा क्यों चाहिए आपको? वो अच्छे काम कर दिया इसलिए चाहिए हमको। अच्छा, अच्छे काम कर रहा है इसीलिए चाहिए। और तो क्या? 2-3 अच्छे काम खटका दीजिए जल्दी से कैमरे पर। मैं बता दिया, मैंने स्कूल बनवाया, वो मेरे कार्यकाल में स्कूल बना हुआ है। अच्छा, आपने मैं अध्यक्ष था, ये स्कूल मेरा बनवाया, ये अध्यक्ष था मेरा प्राइमरी का, मैं मिडिल का था। हाँ। दो स्कूल बने हुए, एक ये बना, एक उधर बना हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ के मुद्दों पर काम हुआ? हाँ, हुआ ना, पूरा समझते हैं? पूरा समझ से। चलिए भैया, उन्होंने कहा ये मेरे साथ रहे, तो बताइए। नहीं, साथ में है, बिल्डिंग बनी है, हाँ। लेकिन ये प्राइमरी की है। ये प्राइमरी की है। अब ये प्राइमरी की बिल्डिंग की हालत देखिए आप। हाँ। क्या एक कमरे से प्राइमरी स्कूल लग जाएगा क्या? चलिए भैया, कह रहे हैं कि क्या पूरा स्कूल एक ही कमरे से चलने वाला है? नहीं चलने वाला नहीं क्लास है है। उसमें, क्यों- 1 से क्यों 5 नहीं? तक की क्लास तो ये है। प्राइमरी एक कमरे में 5 ही क्लास के बच्चे बैठ जाएंगे क्या? उसमें ये क्षतिग्रस्त में पड़ा हुआ है ये स्कूल, मैडम बच्चों का क्षतिग्रस्त में है ये। जी, बच्चों की अभी- गिनती अभी भी तो- क्या समझ- उधर जो बना हुआ है वो मिडिल क्लास का है, पठार पे जो बना हुआ है ये मिडिल, ये प्राइमरी का है। ये प्राइमरी ये प्राइमरी का है। ये बताइए, मामा जी की सुविधाएं इस बार ज्यादा बेहतर लगेंगी 18 साल वाली? और क्या या हुआ? फिर 15 महीने वाली? नहीं, 15 महीने वाली सरकार फायदे में ये है कि अभी तक शिवराज मामा ने किसी का कर्जा माफ नहीं किया। वो 2-2 हजार भले उन्होंने दे दिए हों, हाँ। लेकिन कर्जा माफ किसी का नहीं किया था। अच्छा, मतलब इस बार जो है नहीं कर रहे? किसानों का कर्जा माफ किया, उनने 60,000 रुपये मेरे माफ हुए हैं। मामा जी ने किया? मामा जी ने किए, कमलनाथ ने किए। अच्छा, मामा जी ने नहीं किया, कमलनाथ ने किया? कमलनाथ ने किए 60,000 माफ मेरे। तो आप चाहते हैं कि 15 महीने वाली सरकार आप? 15 महीने की सरकार में आपको उपलब्धि गिनवा देता हूँ। 300 रुपये पेंशन मिलती थी, हाँ। आज 600 रुपये मिल रही है। वृद्ध विकलांग, इसके बाद 6,000 12,000 रुपये आते थे साल के, वो 6,000 किए लाइट वाले पंप वाले पैसे। इसके बाद 100 यूनिट बिजली के 100 रुपये बिल वो करे कमलनाथ जी ने। कई क्षेत्र में गौशाला खुलवाई है। ये है सिस्टम। 18 साल से मामा जी राज कर रहे हैं मध्य प्रदेश पर। बस इनकी दाल निकल पा रही है कि हम कांग्रेस आ जाए। आपकी एंड मामला, आपकी मामा जी का एंड तो मामा जी का झूठा दिलासा देना नहीं है। मामा जी ने झूठा दिलासा दिया कि कर्जा माफ करेंगे, तो 15 महीने में सरकार गिर गई। अब है नारी सम्मान का, अब है नारी सम्मान का 15 महीने सरकार रही। आराम से बताइए, मामा जी के कौन से काम कमलनाथ पर भारी पड़ने वाले हैं? फिर मैं उनसे जवाब लूंगी। पीछे से मेरा सारे काम भारी हैं, कमलनाथ पर सारे भारी हैं। कितनी सीटें लगती हैं कमलनाथ पर? मामा जी की आने? मामा जी की कम से कम 170 से 180 प्लस करने जा रहे हैं। बहुमत की सरकार, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से समर्थन लेने की, कोई नहीं ला सकता। किसी के समर्थन की किसी की जरूरत नहीं है। सीट आएंगी भाजपा की 70, अच्छा। 150 कांग्रेस, कमलनाथ सरकार। 150 तो कभी लाए नहीं है ये तो ख्वाब देख रहे हैं। 150 तो अभी लाए नहीं है ये। अब ये तो ख्वाब देखते रहते हैं, तो ख्वाब देखना हमको कोई दिक्कत नहीं, आप देखते रहिए। पिछली बार भी तो आए थे हम। कितने लाए थे? तो वहाँ पर भी लाए थे, चक्कर में आए थे, इसके बाद आए कि पिछली बार पिछले चुनाव में ठीक जनता ने नकार दिया था भाजपा को। 15 महीने की सरकार। सिंधिया जी बिक माफ नहीं गए, सिंधिया जी बिक गए, सिंधिया बिक गए, इसलिए कांग्रेस सरकार गिर गई। झूठे वादे करके, मतदाताओं से झूठे वादे कर करके, मध्य प्रदेश की जनता से झूठे वादे कर करके, इसलिए वो कांग्रेस आई थी, झूठे वादे करके आई थी। बिल्कुल झूठे वादे करके आई थी। चलो अक्टूबर ने कहा कि हम 10 दिन के अंदर का जवाब नवंबर के महीने में जनता स्पष्ट कर देगी, स्पष्ट कर देगी काम किया है कि झूठ बोला है, क्या करा है। तो आपको क्या लगता है कौन कौन से काम भारी पड़ने वाले हैं मामा जी पर? जैसे उन्होंने बताया। किसानों का कर्जा माफ वो कह रहे नहीं हो पाया। होगा। 500 रुपए में गैस टंकी,
सरकार देगी जी। इसके बाद लाडली बहनों को 1500 रुपए कमलनाथ जी देंगे। 100 यूनिट 100 रुपए बिजली। भैया वो कह रहे हैं वो तो सब कुछ अभी मिल रहा है, वो तो मिल रहा है, वो तो नकल कर रहे हैं। उनका काम हर ये अभी आचार संहिता लगन दो, सब बंद हो जाएंगे। अभी आचार संहिता लगन दो अभी। उनका मतलब सिर्फ कमलनाथ की सरकार बनेगी जब तो देगी, 1500 कहाँ से देगी? वो आ रही है 150 सरकार बनेगी जब तो 1500 दे देगी। 150 ये दोनों भाइयों बीजेपी वालों ने बोला है कि बीजेपी वालों ने कर्जा माफ नहीं करा। भोजनगर के एक किसान ने आपके चैनल के माध्यम से मैंने डिबेट देखा, उसने खुद बोला 70,000 का मेरा कर्जा माफ हुआ। उलझामन में एक बीजेपी के नेता ने बोला मेरा 1,90,000 हुआ। अब ये बोल रहा है हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ। और लाडली बहना योजना तो अभी 18 साल से मुख्यमंत्री जी हैं, अभी तक नहीं चली। ये तो नकली बहन योजना है, 3 महीने के लिए चली है, 3 महीने बाद कुछ नहीं मिल रहा। ये लाडली बहना योजना नहीं है, नकली बहना योजना है मैडम। ये सब कहने के लिए वो घोषणा की बात करे तो मुख्यमंत्री खुद भूल गए होंगे कि हमने आज तक कितनी घोषणा करी है। आज तक उन्हें खुद मालूम, इनसे पूछ लो कितनी मुख्यमंत्री घोषणा है। बस घोषणा ही देना जानते हैं, कुछ करना नहीं जानते। घोषणा देना जानते हैं, डमरू बजा सकते हैं बस। चलिए भैया, अगर कमलनाथ जी ने घोषणाएं बहुत कर ली, कितनी घोषणा भी सब पे हमारे जय घोषणा 500 किसान है, 2-4 किसान का कर्जा माफ हो गया, हमारा तो कोई हुई नहीं। कोई मैं कह रहा हूँ और अभी बीमा मिला किसानों को, 0% ब्याज कर दिया। और किसानों का जो कर्जा वो ब्याज बढ़ गया था, जो कर्ज माफ करने जो अभी 2500 करोड़ जमा करे खाते में। तो कमलनाथ हमारे गाँव में टंकी बनी है, पूरा काम हो रहा है, जो चाह रहे वो पूरा हो रहा है, हर काम हो रहा है, हर काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। अभी ये 2-4 दिन पहले प्याज पे 40% टैक्स लगा, वो किस पे लगेगा? किसानों पे ही लगेगा ना। व्यापारी देगा क्या उसकी जेब से? किसानों का माल सस्ता खरीदेगा जब ही तो वो देगा। ऐसी सरकार है बीजेपी की सरकार, दिखाने के लिए कुछ करती हो, कहने के लिए कुछ करती है। वो कह रहे हैं कि गांव में काम हो रहा है भैया। काहे का काम हो रहा है? काम हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? ऊपर हो रहा है क्या चंद्रयान 2 पे? वो कह तो रहे, अरे तो जमीन पे ही हो रहा है, कहाँ से होगा? ये स्कूल की हालत है, ये रोडों की हालत है। इन लोगों को प्याज का दाम दिख रहा है, प्याज का टैक्स दिख रहा है। लेकिन 1997 से लेकर 2003 के बीच में जो होते थे 1300 रुपए 1200 रुपए कुंटल समर्थन मूल्य पे, 600 रुपए कुंटल समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदा जाता था, उसको भाजपा सरकार ने बढ़ाकर 2100 रुपए करा। वो नहीं दिख रहा है इनको। चलिए वो नहीं दिख रहा है आपको, ये दिखराना मैडम। पहले 200 रुपए में यूरिया की बोरी आती थी, 400-500 रुपए में डीएपी की आती थी, 150 रुपए में सुपर की बोरी आती थी। आज कितने की हो गई वो? 1300 रुपए की बोरी, 1300 रुपए की एक डीएपी की बोरी आ रही, उस पे क्यों नहीं बोलते बीजेपी वाले? 5 किलो वजन आज की बोरी पे 5 किलो वजन घटा। मैडम आप 5 किलो वजन घटा दिया। पहले गेहूं बेचते थे 1000-1200 रुपए कुंटल, आज बिक रहा है 2500 रुपए कुंटल। तो मतलब आप कह रहे हैं अनाज भी महंगा बिक रहा है? बिक रहा ना, बिक रहा ना। चलिए भैया आप बताइए, पेट्रोल, डीजल, खाद, बीज, तेल, कुछ भी सामान ले लो, कुछ भी ले लो, पढ़ाई से लेके XYZ 100 चीज ऐसी गिनवा दूंगा जिसपे महंगाई बढ़ी है। अगर एक गेहूं बढ़ाई दिया तो क्या कर लिया? लेकिन 100 जगह तो हम ज्यादा दे रहे हैं, एक जगह सस्ता ही मिल रहा है, तो क्या हो रहा है? हमारा फायदा हो रहा क्या? 99 जगह तो घाटे में जा रहा है मैडम हम। आज मोटरसाइकिल पे टैक्स लगा दिया, ट्रैक्टर पे लगा, सब चीज पे तो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। अगर एक गाड़ी खरीद के दूसरा भी खरीद रहा है तो उस पे भी टैक्स है। मतलब आप कह रहे हैं हालत खस्ता है? बहुत हालत खस्ता है मैडम। आप क्या काम करते हैं? मैं किसानी करता हूँ। जी मैम। तो आपको ठीक नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं। कमलनाथ ने ऐसा क्या कर दिया जो आपके दिल में बात जम गई? मैडम कमलनाथ ने 15 महीने में 1500 रुपए बिल जमा करा मैंने, आज 500 रुपए महीने बिल आ रहा घर का। जी। कहाँ से देगा किसान आदमी? तो आपके आज प्याज थी 40% टैक्स लगा दिया प्याज पे, आज घाटा हो रहा किसान का। वो कह रहे हैं आप महंगाई देख रहे हैं, देश के लिए विकास के लिए क्या हुआ मैडम? विकास में क्या हुआ? क्या हुआ विकास में? क्या देखें? कुछ नहीं दिखा। मेरे को तो कुछ भी नहीं दिखा। मामा जी ने तो होर्डिंग, वो मामा जी तो घोषणाएं तो करते हैं, होर्डिंग तो लगा देते हैं। बिजली मिल रही है, अब 24 घंटा बिजली मिल रही है। और प्राइवेट बिजली में 25 साल में डीपी रखाई, पहले डीपी पे वोल्टेज नहीं बोलता। हाँ, डीपी रखाई, खेत डीपी रखाई, रोड बनवाए खेत पे, पूरे रोड बनने मोरम डलवाइए खेतों में। बिजली के लिए मैडम पहले फ्री में टंकी दी, इन्होंने दी थी, फ्री में घर घर टंकी दे दी, आज 1100 रुपए की दी, कोई नहीं बोलता है। गैस के सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, लालच तो ऐसे दे देते फ्री में, अब तो फ्री मिलेगी। आज वो 1100 रुपए में घोड़े पे पड़ी है, म्याल पे रखी है, म्याल पे रखी है किसानों के घर में, ऊपर कोई टंकी नहीं भरवा पा रहा है। चलिए आप पीछे से कुछ बोल रहे थे, बताइए क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से बोलिए।
मैडम क्या बोले, कुछ मतलब झूठ और झूठ ही फैला रहे हैं, कुछ भी नहीं। जो ओरिजिनल बात है वो जानने नहीं चाहते। किसानों का जो भी केवल 15 महीने की सरकार में जो कमलनाथ जी ने किया, जो भी किया, वो 4 से 5 जो वादे किए उन्होंने उस पर खरे उतरे हैं, इसलिए जनता का विश्वास हो रहा है। और मामा जी पिछले 18 सालों से इनने इतनी घोषणाएं कर दी हैं कि घोषणाएं करके और भूल जाते हैं। बिजलोन में एक घोषणा कर गए, बरखड़ी पे जाके भूल गए, भाई एक नारियल फोड़ दिया, पिपलिया मीरा में अगला नारियल फोड़ दिया, नारियल ही फूट रहे, धरातल पे कुछ भी नहीं होता। नारियल ही फोड़ रहे हैं आप मैडम। अगर सवाल इकट्ठे हो गए, जो भी अगर कांग्रेस की 15 महीने सरकार चली तो वो 15 महीने चलकर ही क्यों रह गई? मैडम हमसे 10 दिन का वादा 15 दिन चलकर की क्यों रह गई? उसको तो कंटिन्यू चलना था, क्यों चल कर रह गई? और हम क्यों 18 साल से रेगुलर चला रहे हैं? हम क्यों कंडीशन हम भी तो कंटिन्यू चला रहे हैं 18 साल से। हम क्यों चला रहे हैं? हम राजस्थान में पार्टी चला रहे हैं। 3 राज्यों में खरीदने की कोशिश करी, मध्य प्रदेश में जो बिकाऊ तो बिक गए, राजस्थान में नहीं बिक पाए, को पैसे कम पड़ गए थे मैडम इनके पास, नहीं तो भाभी ज्यादा होते तो भाभी खरीद लेते ही है। बिके ही है मैडम, वो तो सबको ही मालूम है। सम्मान नहीं दे पा रहे। अरे मैडम बिकने का कोई सम्मान है, जिसे पैसा चाहिए वो तो बिकने जाएगा, जिसे सम्मान चाहिए वो तो बैठेगा। भाजपा की नीति और रीति देखकर बहुत से लोग आ रहे हैं। हर साल बीमा मिल रहा है, सिंधिया जी अकेले बीमा ही नहीं मिला किसान को। अभी 70 में हर साल बीमा मिल रहा है, बराबर 2 सरकारी बैंक में मिल रहा है और सोसाइटी में मिल रहा है, बैंक में बीमा मिल रहा है। वो पहले कहीं बीमा नहीं 70 साल में कांग्रेस देश को आजाद हुए 76 साल ही हुए, उसमें से 15 साल तो बीजेपी ने भी कार्य कर लिया। इन्हें तो यही नहीं मालूम होता कि हमने भी कितने साल राज्य कर लिया, कितने साल हम आजाद हुए। बस जो देता दे दो बत्ती, बस धूल में लट, कुछ पता आता नहीं रहता, जो सिखा देते बोलते रहते हैं बस। सिखाया नहीं मैडम, हमें बीमा मिल रहा है बराबर, हमें बीमा मिल रहा है और हमें पूरी सुविधा मिल रही है। हमारे बिजली लगी हुई है, वो पानी टंकी ली, गाँव में पूरी व्यवस्था हो रही है। अब तो कुछ भी जनता कुछ बोल सकती है, जनता का मुंह नहीं पकड़ सकते। हमारे गाँव में हमेशा मैडम भारतीय जनता पार्टी के राज में देश में पूरे देश में अगर आतंकी घटनाओं की बात करी जाए, शहीदों की बात करी जाए, तो वहाँ पर बहुत फायदा हुआ। आप ये देख सकते हैं, मेरे पास अभी रिकॉर्ड है, ये देखिए 2004 से लेकर 2014 के बीच में, 2004 से लेकर 2013 के बीच में, ये देखिए 9704 सुरक्षा है भारत के अंदर के सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत में आ गई। सोच लो आप कितनी सुरक्षा है भारत के अंदर। उस पर आज तक किसी ने पूछा कि वो कैसे आ गई भारत के अंदर? इतनी सुरक्षा है मैडम, इतनी यहाँ से जा सकती है पाकिस्तान से। एक भारतीय महिला पाकिस्तान चली गई, इतनी सुरक्षा। बेटी पे बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। यहाँ की बेटी वहाँ जा रही है और वहाँ से महिला सचिन से ये तो नहीं कहा मोदी जी ने कि आप वहाँ से सीमा इधर को लाइए? कहा क्या? नहीं कहा क्या? मोदी जी ने थोड़ी कहा था, खुद लेके आए सचिन जी। सीमा कहाँ गई? सीमा का नहीं, सीमा तो मैडम सीमा इधर आई है तो उसके ऊपर भी चल रहा है, आप खुद देख रहे हो, केस लगा उसके ऊपर, उस पर पूछताछ चल रही है। अपनी इतनी एजेंसी बेटी है तो वो आके से गई 4 बच्चों के साथ चल रही है, उसके साथ पूछताछ चल रही है, कैसे आ गई, कौन है वो, कहाँ से आई है। मध्य प्रदेश पे आती हूँ, सीमा हैदर पर मत पहुँचिए। मध्य प्रदेश की ही बात करती हूँ मैं। मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ने वाला है? पूरा पड़ेगा मैडम। आने का यहाँ पर प्रभाव है, पूरा प्रभाव पहले से पहले। तो उन मानते हैं कि मामा जी के साथ और चेहरे जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जुड़ा है, बहुत जुड़े हुए हैं। तो पूरी तैयारी, फुल तैयारी है, पूरी तैयारी फुल। चलिए भैया, वो कह रहे हैं भैया पूरी तैयारी। बोलिए, हाँ बताइए। अभी भाजपा ने ऐसी भगदड़ मची है कि लोग उन भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, हजारों गाड़ी के काफिले के साथ। अभी भाजपा से कांग्रेस में आया, अभी मैं भाजपा से कांग्रेस में आया हूँ। अभी 6 महीने हुए होंगे मुझे। कांग्रेस बीजेपी में आते हैं, हाँ, मतलब एक कांग्रेस में जाता है तो 20 बीजेपी में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ज्यादा है, जहाँ बहुमत ज्यादा है। तो विधायक लेके अभी तक बीजेपी जीती है इस गाँव के अंदर। चलिए भैया, वो कह रहे हैं हमारे पास ज्यादा है जो आ रहे हैं। कोई ज्यादा नहीं है, इस बार भगदड़ मची है, सुपड़ा साफ होने वाला है भाजपा का। अच्छा, बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है इस बार भाजपा पार्टी के खड़े हैं भैया। चलिए भैया, अच्छा आम आदमी पार्टी भी थोड़ा सा आगे आइए। भारतीय जनता पार्टी मैडम, भारतीय जनता पार्टी इस बार इस प्रकार से बौखलाई हुई है कि यहाँ पर 230 विधानसभा हैं, 230 विधानसभा के लिए बाहर से
विधायक इन्होंने बुलाए, क्योंकि इनको भारतीय जनता पार्टी को अपने जो विधायक हैं उन पे विश्वास नहीं रहा। ये धरातल की और सत्य बात है। अरे टेंशन होगा नहीं तो क्या, क्यों बुलाए? यूपी से, बिहार से 230 विधायक बुलाए गए हैं। तैयारी बड़ी रहती है हमारी, बड़ी तैयारी नहीं। इनको ये मालूम है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। वो ट्रेनर आए हैं, इनको ट्रेन करेंगे। यानी जब से अभी तक ये मध्य प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना पा रहे थे, लेकिन अब नहीं बना पाएंगे। अब सब शिक्षित हो गए मैडम, अब शिक्षित हो चुके हैं, सब लोग शिक्षित हो चुके हैं मैडम। बात कर लेते हैं जो साइलेंट है, अभी उनका कुछ नहीं पता। आप बताइए जी, क्या दिमाग में पार्टी को सपोर्ट करेंगे मैडम। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी कितना कुछ करने वाली है मध्य प्रदेश में? आम आदमी पार्टी बिजली का बिल करने वाली है। हाँ। और या फिर ये करने वाली है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं तगड़ा नुकसान होगा? नहीं, कांग्रेस का नुकसान का, कांग्रेस बीजेपी दोनों का नुकसान होगा। वो तो कांग्रेस का भी करेंगे तो बीजेपी का भी होगा, दोनों का बराबर का करेंगे, बराबर दोनों का होगा। दोनों को बराबर टेंशन देंगे, बराबर टेंशन देंगे। कांग्रेस को बीजेपी तो विधायक वो कमलनाथ जी हमेशा कहते थे कि शिवराज जी खजाना खाली कर गए, अब कुछ यही नहीं दिए कैसे जी। वो शिवराज आते ही पीछे खजाना भरा गया, वो फिर देने लग गए। वो खजाना खाली था तो फिर शिवराज कहाँ से दे रहे हैं? आप बताइए मैडम, 2002 में ये जब दिग्विजय सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब पर व्यक्ति पे 2-2,500 रुपये पर व्यक्ति कर्जा था। हाँ। और मामा जी ने 50,000 पर व्यक्ति के ऊपर कर्जा पहुंचा दिया। भाई साहब ये बताया कि ये कैसे हो गया? राज्य पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। ये कहाँ से हो गया? कर्जा राज्य पे कहाँ से बढ़ रहा है? कर दिया कहाँ से हो गया? 45,000 करोड़ का 4 लाख करोड़ के ऊपर मध्य प्रदेश कर्जे में चला गया है। चिंता है मैडम, राजनीति में जब आए हैं तो करेंगे। चलिए यहाँ बैठते हैं हम। बताइए ताऊ, आप तो थक गए। आप पहले खड़े थे कैमरे के सामने, फिर यहाँ आ गए। बताइए। मैं नहीं खड़ा था। अच्छा, आप नहीं खड़े थे तो बताइए इस बार माहौल क्या है? मामा को चाह रहे हैं या कमलनाथ? बीजेपी को चाह रहे हैं। बीजेपी को चाह रहे हैं। बीजेपी को किन किन मुद्दों के साथ चाह रहे हैं? अरे अब मुद्दे मुझे याद नहीं है सब, और उन लोगों से कहो। आप कह रहे हैं कि कुल मिला के बात ये है कि मैं बीजेपी को चाह रहा हूँ। जी हाँ, कुल मिला के पूरा पसंद है। हाँ, पूरा पसंद। आने वाले मामा जी। चलिए भैया, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि मामा जी आने वाले हैं। बीजेपी जीतेगी साहब, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। क्या कहना चाहते हैं मामा जी के लिए? 2 शब्द खटका वो नहीं है कुछ भी शब्द, आप तो बीजेपी जी चाहिए। आप बताइए जी। क्या बताएं, हम तो ये गाय उनसे परेशान हैं गाँव में। अच्छा। गाय भगा के परेशान हो रहे हैं खेती से। अच्छा। हाँ, और एक जी आरक्षण से परेशान है। कौन से आरक्षण से? थोड़ा सा बताएं ढंग से। आरक्षण कर रहा क्यों नहीं सरकार ने? जी। सामान्य वर्ग के उनकी कोई नौकरी नहीं है। तो खुलवाइए कमलनाथ जी ने 15 महीने में, वहाँ पर जाके रुकवाइए ना। वो तो ही बोल यार, जहाँ काय जे बोल रहा है वो, जब से ही तो बोल रहा है। अच्छा, ये बताइए मामा समझ में आ रहे हैं इस बार या कमलनाथ? बढ़िया है, वो तो सब वही करें, सब अपनी रोटी सेक रहे हैं। दोनों ही रोटी? हाँ, वो दोनों ही रोटी सेकेंगे। फसल बो रहे हैं और फिर वही काटेंगे। अच्छा, जनता को चाहे कांग्रेस जीते चाहे भाजपा, फसल बोएंगे और खुद काटेंगे, जनता का कुछ नहीं होगा। चलिए भैया, न्यूट्रल व्यक्ति भी मिल गए हैं। आप बताइए, पीछे खड़े हैं आप, माहौल क्या? बोल तो दिया। बोल दिया आप? बता दीजिए दोबारा। कुल मिला के ये है, अपन कमाएंगे अपन खाएंगे। युवा हो गया आज का पागल और अंधा, और हिंदू जितने अंधे हुए हैं वो कोई नहीं हुआ है। हिंदू अंधे हुए? हाँ, कमाते कुछ नहीं है, बस जय श्री राम करते हैं। चाह घर में खाने भी नहीं हो। बस उन्हें बीजेपी ने नारा पकड़ा दिया, जय श्री राम करो, बजरंग दल के आदमी बनो और बस मरो। अच्छा, बस और कुछ मत करो, और जहाँ आते भी नहीं है फिर बचा। ऐसा क्यों समझ? अरे ऐसा कुछ नहीं, क्या है, सब अपनी मानसिकता है। पढ़े लिखे लोग हैं, इसके बाद भी कमाई पे ध्यान नहीं देते, घर पे ध्यान नहीं देते। सरकारों का क्या है, आती जाती रहती है। आपका मानना है कि पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं पर अपने करियर पर ध्यान? करियर तो जहीं जूता जोड़ रहा है वो, जहाँ से कोई कहीं नहीं गया। सब एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। हम किसी सरकार पर निर्भर नहीं, हम खुद कमाएंगे तो हम खुद खाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं किसी की तारीफ नहीं करेंगे, पर जो है सच वो बताएंगे। क्या सच है? कुछ सच नहीं है। सरकार और हमसे ही लेके और हमें ही दे रही है, और कुछ नहीं है। हाँ, तो योजनाएं ठीक नहीं लग रही? अरे काय की योजना है, ये सब लुभाने सपने हैं। वो कह रहे सहयोग राशि। अरे कुछ सहयोग राशि नहीं है, झोपड़पट्टी में टैक्स हमसे वसूल रहे हैं, वही हमें दे रहे हैं।
अब जनता को क्या मालूम, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें सब मालूम है, वो कुछ बोलते नहीं है क्योंकि वो बड़े पद पे अभी बोलेंगे तो सरकार उन्हें हटा देगी। होर्डिंग पर विश्वास नहीं है आपको? कोई विश्वास नहीं, सब झूठा खेल है। चलिए भैया, उन्होंने तो कह दिया सब कुछ झूठा खेल है। क्या कह रहे हैं? होर्डिंग में मध्य प्रदेश की जनता पे और बोझ डाल रहे हैं। ये अगर ये अच्छे से काम करते 15 महीने तक 18 साल तक अगर अच्छे से माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में वो उनके मंत्री उनके विधायक अगर अच्छा काम करते तो आज सरकार को इतना जो खेल कर रहे हैं ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना होर्डिंग की ना पोस्टर की, वैसे ही चुनाव जीतते। उन्होंने पीछे से सवाल उठाया कि जनता को काम में लगाया हुआ है कि जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोल रहे, काम पे ध्यान नहीं है लोगों का। अच्छी बात है जय श्री राम बोलना, जय श्री राम बोलना अच्छी बात है, गलत बात नहीं। जय श्री राम बोलना हमारे हिंदू धर्म में जय श्री राम बोलना गलत बात नहीं, अच्छी बात है। वो भी सही कह रहे हैं, अपने काम भी टाइम से काम भी करना चाहिए। राजनीति के टाइम पे जिसको राजनीति करना वो राजनीति भी करे, बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। योजनाएं जैसे उन्होंने बताया कि उपयोगी नहीं है, नहीं सारी जो उनको नहीं लग रहा है, लेकिन योजना सारी उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है। उन्होंने कहा उनको योजनाएं उपयोगी नहीं लग रही होंगी, हमको तो लग रही हैं। सबसे कम आम आदमी पार्टी ही बोली है, बताइए क्या कहना है? अभी एक ही और है नहीं, कोई बात अभी है नहीं, एक से बहुत सारी हाँ एक से होंगी, लगे हैं अब कोशिश में। अब अभी तो ये बीजेपी कांग्रेस है, अब देखो आगे क्या होता है। हम तो कांग्रेस को अगर देखा जाए तो कैसे देखते हैं दोनों को? दोनों पार्टी बेकार हो गई, जितने साल से देख रहे हैं अपन दोनों पार्टी को। अच्छा, दोनों ही पार्टी बेकार हो चुकी है। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? दोनों पार्टी में कोई भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी से नहीं, आम आदमी पार्टी से कि आम आदमी पार्टी का विधायक बन भी गया तो 5 साल क्या करेगा वो ये पूछिए आप इनसे। अच्छा, कि ये क्या करेगा? फिर यही कहेगा नहीं भाई, यही कहेगा खजाना खाली है खजाना यही कहेगा। नया विधायक आया है इनका तो वो भी यही कहेगा खजाना खाली है। कुछ नहीं कैसे काम कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा मैडम, जैसे जय बीजेपी कुछ नहीं होगा। अगर आम आदमी आती है तो ये भैया अभी कांग्रेस से बीजेपी से कांग्रेस में गए, ये फिर कांग्रेस से भी उसमें चल जाएंगे आम आदमी, यही होगा और कुछ नहीं होगा। ये कह रहे हैं भैया शिफ्ट होने वाले। ये अभी जो है 2 महीने और भड़बड़ कूटा करेंगे बस। 2 महीने और बोलेंगे, ये बोल लें तो इनका काम खत्म होने वाला है पूरी तरह से। इनका हम आने वाले समय में पूरे 5 साल भड़बड़ कूटा करेंगे, 2 महीने नहीं करेंगे, पूरे 5 साल करेंगे। 2 महीने बाद ये घर बैठेंगे, 2 महीने बाद 150 सीट लेकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। चलिए भैया, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है, बोल रहे हैं 150 सीटें लेकर कांग्रेस आ रही है। वही भाजपा के लोग बैठे बैठे यहाँ पर पूरी सरकार बना दे रहे हैं। ये माहौल है गांव का, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।